कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद अब हो गए हैं पद्म भूषण गुलाम नबी आजाद। 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने पूरा जीवन कांग्रेस की राजनीति में लगा दिया। इस समय कांग्रेस में वो उन थोड़े से नेताओं में से हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी तक के दौर वाली कांग्रेस की राजनीति को देखा है। कभी किसी दौर में कांग्रेस में उपेक्षित या दरकिनार नहीं रहे। कांग्रेस में खूब पूछ रही, लेकिन कभी पद्म सम्मान नहीं पा सके। कांग्रेस के आजाद को ये सम्मान मिला तो मोदी सरकार से। ये है ना अचंभे वाली बात। कांग्रेस में रहते हुए गुलाम नबी बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे, लेकिन उनकी आलोचनाओं को मोदी ने अपने पक्ष में अवसर में बदल दिया। जब मोदी सरकार मिशन कश्मीर पर काम कर ही रहे थे, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर फेस वाले गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान देने के लिए चुना। एक तो कश्मीरियत का सम्मान करने की नीति को बल मिला, दूसरा कांग्रेस को झटके वाला ये संदेश भी दिया कि देखिए आपके नेता का भी हम सम्मान करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठने वाले गुलाम नबी आजाद के बारे में मोदी ने अपनी भावनाएं प्रकट करने में कभी संकोच नहीं किया। घुर विरोधी होने के बाद भी संसद में मोदी आजाद की पर्सनल केमिस्ट्री कई बार दिख चुकी है। अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता। मोदी के दौर में कांग्रेस का रोज बेड़ा गर्क हो रहा है। बरसों तक खामोश रहे गुलाम नबी आजकल कांग्रेस के अंदर विपक्ष का रोल प्ले कर रहे हैं। जी, 23 के असंतुष्ट नेताओं की अगुवाई करने वाले नेता है गुलाम नबी। यूपी समेत 5 राज्यों की हार के बाद अब जब G23 ने फिर से गांधी परिवार के खिलाफ गुटबंदी शुरू की तो गुलाम नबी से सोनिया गांधी को बात करनी पड़ी। मोदी सरकार से पद्म सम्मान लेकर G23 के जरिए गांधी परिवार की नींद उड़ाकर गुलाम नबी आजाद आराम करने के मूड में आ गए हैं। गुलाम नबी कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको ये जानकारी मिले कि मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। हमको एक समाज में बदलाव लाना, कभी कभी मैं सोचता हूं और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लगे। हो सकता है सचमुच गुलाम नबी राजनीति से संन्यास ले ले, लेकिन क्या पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपाने वाले आजाद कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़कर आजाद हो जाएंगे? न्यूज़ तक ब्यूरो।